तो जहां एक और बर्फबारी से घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, प्रशासन की ओर से सड़कों पर से बर्फ हटाई जा रही है। वहां माइनस तापमान में बच्चों और युवाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। बर्फीली हवाओं के बीच मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की गई। इसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। विंटर मार्शल आर्ट सर्द मौसम और कठिन परिस्थितियों में मेंटल और फिजिकल रूप से फिट रहने के लिए बच्चों को मजबूत करता है। हम यहाँ PSA खानियार में प्रैक्टिस करने आते हैं। समर्स में भी कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाहर या आउटडोर में या इंडोर में, मगर स्नो में बहुत मुश्किल होता है। हम फिर भी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे रडपुरा ग्राउंड में। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है प्रैक्टिस करना, मगर इससे हमारा फिजिकल फिटनेस भी बढ़ती है और मेंटल हेल्थ भी बढ़ती है। स्नो पे बहुत चैलेंजिंग लगता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें बहुत स्नो हार्ड होता है, इसलिए इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इसमें आपका स्टेमिना बढ़ता है जल्दी जल्दी। हाँ, जो ये पेंचिंग स्लॉट है, इसमें आना चाहिए लड़कों को। इसमें बहुत स्कोप है इनका। हम यहाँ पर स्नो मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं। यूजुअली हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आज स्नो बहुत हार्ड है, तो हम इधर ही करें जिससे हमारा गेम थोड़ा प्रॉपर हो जाए। स्नो पे तो बहुत ही सबको पता है, ठंड में माइनस में टेम्परेचर होता है, इधर बहुत चैलेंजिंग रहता है अपने लिए। मैं पेंचिंग स्लॉट एकेडमी खानियार का कोच हूँ। हम आज यहाँ पर ये स्नो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो स्नो ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं ये डिफ़िकल्ट होती है, जो समर की ट्रेनिंग है वो इजी होती है। तो जो आज की ट्रेनिंग यहाँ पर ये जो कश्मीर में टेम्परेचर होता है विंटर्स में, वो माइनस होता है। तो आज ट्रेनिंग करना बहुत ही मुश्किल होती है। तो फिर भी आज यहाँ पर बच्चे आए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि बच्चे आज यहाँ पर आए स्नो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जो कि बाहर भी स्नो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ भी आज बच्चे आए, आज यहाँ पर स्नो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चे आज यहाँ पर आए हैं। और इस पूरी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, फिलहाल अगर हम बात करते हैं मौसम की, तो किस तरह का मौसम जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, क्योंकि लगातार IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, क्या जानकारी इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से IMD की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था, ऑरेंज अलर्ट जम्मू कश्मीर के लिए जारी हुआ था, और हमने पिछले 3 दिनों से देखा कि 3 दिनों से हैवी स्नोफॉल जो है वो पूरे कश्मीर घाटी में देखने को मिली, जिसकी वजह से सभी सड़कें जो हैं दूर दराज के इलाकों की वो पूरी तरीके से ठप पड़ गई थी। हालांकि कल मौसम में जो सुधार हुआ था, उसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को यातायात के लिए थोड़ा दुरुस्त किया गया है। ये वन साइडेड यातायात जो है वहां पर बहाल किया गया है, ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल पाए। लेकिन खासतौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे कुपवाड़ा मचेल का इलाका है, वहां पर बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है। वहां पर जो सड़कों पर करीबन 3-3 फुट को जो बर्फ जो है वो जमा हो गई थी। अब मौसम में सुधार होने के बाद वहां पर मशीनरी डिप्लॉय की गई है, और उसके बाद वहां से सड़क से बर्फ को हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 3 तारीख तक, यानी कि कल तक जो है वो ऊपरी जो पहाड़ी इलाके होंगे वहां पर बर्फबारी का दौर जो है वो जारी रह सकता है। कई इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन जम्मू का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कल से मौसम में सुधार देखने को मिला है। बारिश बंद हो गई है और अभी धूप खिली हुई है, उससे थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि करीबन 10 से 12 तारीख के बाद एक बार फिर एक नया स्पेल जो है वो रेन और स्नोफॉल का शुरू हो सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो ये बारिश और बर्फबारी अभी पिछले 3 दिनों में, यानी कि 26 से लेकर और 28 तारीख तक जो बारिश हुई है, उसमें उसकी वजह से सर्दी का प्रकोप जो है एक बार दोबारा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ गया है। जो लोगों ने जैकेटें उतार दी थी वो दोबारा से जैकेटें पहनने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सर्द और शाम जो है वो काफी ज्यादा चल रही हैं। दिन में जम्मू के अंदर थोड़ी धूप निकल रही है, उसकी वजह से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो स्नो बाउंड एरिया है, जहां पर एवलांच आने के ज्यादा खतरे हैं, जहां पर स्टीप बिल्कुल पहाड़ है और उन पहाड़ों पर बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ है, वहां से अब जो नीचे वहां बस्तियां बसी हुई हैं उन पहाड़ों के नीचे, वहां पर जब धूप खिलेगी तो बर्फ जो है वो नरम पड़ेगी। तो जब नरम बर्फ होगी तो वहां से वो जब ज्यादा बर्फ का दबाव बन जाता है तो वहां से बर्फ स्लाइड कर एवलांच आने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ऐसे में प्रशासन ने बहुत सारी एडवाइजरीज जो है वो जारी की हैं तमाम उन लोगों के लिए जो पहाड़ी इलाकों के साथ सटे हुए गाँव में रहते हैं। उनको ये कहा गया है कि दिन में तो आपको सावधान रहना ही रहना, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा जो है वो रात में होता है, क्योंकि रात में लोग अपने घरों के अंदर सोए होते हैं, और ऐसे में अगर कोई स्नो अवलांच आ जाता है तो फिर वो निश्चित रूप में बड़ा नुकसान कर सकता है। तो दिन के साथ साथ लोगों को रात में भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि अगर आपको कोई भी ऐसी
अनहोनी नजर आए तो तुरंत आप अपना इलाका छोड़कर जो है सेफ प्लेसेस के अंदर मूव करें। इसके साथ साथ में अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है या ऐसा कोई एडवांस का खतरा बनता है, उससे निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी जगह जगह पर तैनात किया गया है, ताकि क्विक रिएक्शन करते हुए वहां पर बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ा खतरा जो है वो कुपवाड़ा में है, जहां पर स्टीक पहाड़ है और पहाड़ों पर बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ है। इसके साथ साथ में जो सोनमर्ग का इलाका है वहां पर एवलांचेस के खतरे बहुत ज्यादा बने हुए हैं। साथ साथ में गुलमर्ग की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर खतरा बना हुआ है। तो इन 3 जगहों पर जो है वो खासतौर पर एहतियात बरता जा रहा है। साथ ही साथ में अगर हम हाईवे की बात करें तो जम्मू श्रीनगर हाईवे, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बहुत दुरुस्त कर उसे यातायात के लिए ओपन कर दिया गया है, लेकिन जो 2 और वैकल्पिक रास्ते हैं श्रीनगर तक जाने के लिए, जो किश्तवाड़ से सिमटन टॉप होते हुए रास्ता है वो अभी फिलहाल पूरी तरीके से बंद है, और दूसरा मुगल रोड जो पुंछ से शोपियां को जाता है वो पूरी तरीके से अभी बंद हुआ है। अब जिस तरीके से आने वाले 1-2 दिनों में मौसम पूरी तरीके से क्लियर रहेगा तो वहां पर भी मशीनरी को डिप्लॉय कर पूरी तरीके से बर्फ को हटाकर वहां पर यातायात को दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से रहेगी। लेकिन फिलहाल मुश्किलें जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि माइनस में अभी भी टेम्परेचर जो है वो पूरे कश्मीर घाटी के अंदर चल रहा है। ऐसे में बिजली की आपूर्ति पर बहुत ज्यादा असर इसका पड़ता है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो बिजली की आपूर्ति जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाती है। साथ ही साथ में पीने के पानी का जो है वो प्रभाव हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात इस बर्फबारी और बारिश से ये हुई है कि किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं, क्योंकि किसान जो है बारिश का इंतजार जो है काफी लंबे समय से कर रहे थे। बारिश हुई नहीं थी, और कश्मीर घाटी में जो मैदानी इलाके हैं, जहां पर चाहे श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, तो वहां बर्फबारी हुई थी जनवरी के महीने में, लेकिन उस दर्जे की नहीं जिस दर्जे की डिमांड थी। तो अब ये जो बर्फबारी हुई है इससे निश्चित रूप में किसानों को जो है वो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि सेब की फसल की जो प्रूनिंग, सेब के पेड़ों की जो प्रूनिंग होती है, उसके बाद जब तक उस पर बर्फ नहीं पड़ती है तो अगली फसल जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। इसी तरीके से अखरोट, बादाम के जो पेड़ हैं उनमें भी बर्फबारी का जो है वो बहुत ज्यादा फायदा उनको मिलता है। यानी कि किसानों के चेहरे फिलहाल खिले हुए, रमन, ये माना जाए। लेकिन वही दूसरी तस्वीर हमने यहाँ पर ये भी देखी कि यहाँ पर किस तरह से स्नो मार्शल आर्ट बच्चे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि टेम्परेचर एकदम माइनस में जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चों का जोश है वो कम नहीं दिख रहा है और वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। देखिए, ये जज्बा जरूर कश्मीर के लोगों के बीच में रहती है, क्योंकि स्नो उनका एक हर साल जो है स्नो वहां पर आनी होती है। और ऐसे में जब चिल्ले कला का समय होता है, यानी कि 21 दिसंबर से लेकर और करीबन 30 जनवरी के बीच का जो समय होता है 41 दिन का, वो उस समय जो है वो पूरी तरीके से एक्टिविटीज ठप हो जाती हैं। लेकिन ऐसे में भी हमने देखा कि बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में लोग स्नो क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, स्नो मार्शल आर्ट करते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से बर्फबारी हुई है तो इस बर्फबारी में भी लोग जो है वो अपनी रूटीन को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं, और ये उनका जज्बा है, जोश है उसके अंदर, उनके अंदर, जिससे उनकी जो डेली लाइफ है वो किसी तरीके से भी हिट ना हो। लेकिन निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की चेतावनी है, आने वाले अभी कुछ और दिन जो है वो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर चल सकता है। खासतौर पर 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 4 तारीख से लेकर और 8 तारीख के बीच में ड्राई स्पेल रहने की बात जो है वो कही गई है। इससे ये लगता है कि जो बर्फ पड़ी है उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर आ जाएगी, थोड़े बहुत पिघल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन 10 से 12 तारीख के बीच में अगर दोबारा से हैवी स्नोफॉल होता है तो निश्चित रूप में लोगों की मुश्किलें अभी भी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, रमन, इस वेदर को लेकर। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये किसानों की राहत की खबर है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।